नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि वे KLM फ़्लाइट से घर जा रहे हैं और बहुत खुश हैं। ऑडियो नंबर 110 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी बाईं तरफ एक यंग डच लेडी अपने 2 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। उनमें से एक बच्चा प्राय 11 घंटे तक रोता रहा। मेरे कानों में दर्द होने लगा था। मेरे मन में विचार आया कि मैं KLM को एक पत्र लिखूं और पूरी सिचुएशन को विस्तार से बताऊं। बच्चों की माँ इस बात से ज़रा भी परेशान नहीं थी कि उसका बच्चा लगातार रो रहा है। वह इससे बिल्कुल बेफिक्र थी। बच्चा जितना ज़्यादा रो रहा था, वह उतनी ही ज़्यादा शांत होती चली गई और ज़्यादा मुस्कुराती रही। उस दिन मैंने बहुत बड़ा लेसन सीखा। धैर्य सीखने के लिए हर किसी को माँ बनना पड़ेगा। लॉस एंजलिस पहुँचने के पहले मैं अपने चेयर से उठकर भागा, क्योंकि मेरा सिर दुख रहा था और मैं बच्चे का रोना और नहीं झेल पा रहा था। एक लेडी ने रास्ते में मुझे रोका। मैंने उससे कहा कि मैं टेरिबल फील कर रहा हूँ और मुझे सामने जाना ही होगा। उसने मुझे एक बड़ी सी स्माइल दी। इतने शोरगुल और सिगरेट के बावजूद लोग रास्ते भर सोते रहे। उस समय एयरलाइंस में स्मोकिंग अलाउड था। वहाँ मैं एक नॉन स्मोकर की सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन सिगरेट की धुआं चारों तरफ फैली हुई थी। जब हम लॉस एंजलिस पहुँचे, दोपहर के 1:30 बज चुके थे। कस्टम की प्रोसेस से गुजरे। मेरे सामने 3 लोग थे। टैक्सेबल चीज़ों से उनका सामान भरा हुआ था और उन्हें अंग्रेज़ी भाषा भी नहीं आती थी। मैंने सहायता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनका एक शब्द भी नहीं समझ में आया। मैं प्राय 45 मिनट तक इंतज़ार करता रहा। अचानक कस्टम के एक यंग आदमी ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। मेरे एक बैग पर अपनी उंगली रखी और कहा, तुम खाने का कुछ सामान लेकर आए हो जो यहाँ अलाउड नहीं है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यहाँ बैंड है। मैंने कहा, लेकिन ये तो सूखे मेवे हैं और इनके विरुद्ध कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। वह आश्चर्यचकित हुआ और बोला, जाओ। मैं अमेरिका को मिस करता हूँ। मैं एगोरा को मिस करता हूँ। मैं तुम सबको मिस करता हूँ। हम एक महान देश में रह रहे हैं। मैं सोचता हूँ हमें गहरे आभार से भरा होना चाहिए। आपका टॉरकॉम सराय दरिया। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है मैनी लैंड्स एंड वंडरफुल पीपल, यानी बहुत सारी जगह और आश्चर्यजनक लोग। यह अक्टूबर 1980 में मेरी अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और हॉलैंड यात्रा की डायरी है। अक्टूबर 2, 1980, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट। मैंने रात को 9 बजे अर्जेंटीना एयरलाइंस में उड़ान भरी। डिनर 10 बजे सर्व किया गया। सब कुछ बहुत अच्छा था। रात को 11 बजे उन्होंने एक अमेरिकन फ़िल्म दिखाई, जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे 2 व्यक्ति एक बैंक को लूटने जा रहे थे। मैंने कुछ मिनट तक यह फ़िल्म देखी और उसके बाद बैक सीट पर चला गया और सुबह 4 बजे तक सोता रहा। एयरप्लेन थोड़ा उबड़-खाबड़ था, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था। एयर होस्टेस बहुत अच्छी थी। हम जो भी चाह रहे थे वे तुरंत ला कर दे रही थी। फर्स्ट क्लास में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक जेंटलमैन और दूसरा स्वयं मैं। एयर होस्टेस ने हमें इतना ज़्यादा खाना ला कर दिया था कि मुझे कहना पड़ा, नहीं नहीं सेनोरा, बहुत ज़्यादा हो गया। 3 अक्टूबर को लॉस एंजलिस टाइम के सुबह 4:30 बजे हमने लामा, लॉस एंजलिस टाइम के सुबह में पेरू में लैंड किया। वहाँ सुबह के 6:30 बजे थे। हमने एयरपोर्ट पर
1 घंटे तक वेट किया। मैं कस्टम फ्री दुकानों पर गया जहां मैंने पेरेवियन आर्ट की सुंदर चीज़ें देखी। 1 घंटे के बाद हम वापस प्लेन में चले गए। फ़्लाइट में पहले कुछ मिनट तक तो हमने मिट्टी के बने हुए घर देखे। एक भी पक्की सड़कें नहीं थी। सड़कें बहुत ही ख़राब स्थिति में थी। उसके बाद मैंने लीमा देखा। इसकी सुंदर इमारतें, सड़कें और फूलों के बगीचे। उसके बाद हम बादलों में प्रवेश कर गए। एयरप्लेन से भोर का उगता हुआ सूर्य बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे थोड़ी नींद आने लगी। मुझे लगा थोड़ा सो जाना चाहिए। अब मैं विशाल पर्वतों की चोटियाँ देख रहा था। ये पर्वत पूरे के पूरे जैसे बादलों में छुप गए हों। यह दृश्य बहुत सुंदर है। पर्वतों के बारे में सबसे अनोखी बात यह है कि वहाँ कोई खेती नहीं होती। अब मैं पहाड़ों पर इधर उधर कुछ घर देख पा रहा हूँ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वे यहाँ किस तरह रहते हैं और कैसे अपना काम चलाते हैं। पर्वत ऐसे लग रहे हैं जैसे जल गए हों। उनके रंग हैं गुलाबी, हरे और श्वेत। अब मैं कुछ छोटी छोटी झीलें देख रहा हूँ। मैंने तस्वीर लेने की कोशिश की। हम वायुमंडलीय उग्रता से गुजर रहे हैं, लेकिन यह उतनी खराब नहीं है। अब मैं कुछ बर्फ़ की चोटियाँ देख पा रहा हूँ। वे हिमालय की तरह लग रहे हैं। दुर्भाग्यवश बादल आ रहे हैं और उन्हें ढक दे रहे हैं। हमारी एयर होस्टेसेस बहुत स्वीट, विनम्र, काइंड और वाकई फेमिनाइन अर्जेंटीनियन हैं। उनके मैनर्स और ईमानदारी में एक गज़ब की सादगी है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।